अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे खजूर के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ डेट्स। तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो यूज़ है खजूर का, यानी कि डेट्स का, वो ये है कि खजूर के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। और ऑक्सीडेशन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से जो फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर पैदा होते हैं, और फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स रहती हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहते हैं। वो सेल्स की जो इंटीग्रिटी रहती है, सेल्स को जो एक तरीके से तालमेल बना हुआ रहता है, उसको तोड़ने का काम करते हैं फ्री रेडिकल्स। तो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन को रोकती है और इसलिए ये हमारी सेल्स को जो है एक तरीके से मजबूत बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगर हम बात करें कोई भी ड्राई फ्रूट्स हैं जो जिनकी टेबल हम चार्ट देखें ड्राई फ्रूट्स का, तो उसमें आप पाएंगे कि खजूर जो है सबसे ज़्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की आपको मात्रा मिलेगी। खजूर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि आपको खजूर से मिलते हैं और इसके अंदर तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। खजूर के अंदर जो इम्पोर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारी हार्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी कि हमारी जो हार्ट है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत कंडीशन में बनाए रखने में जो है हमारा ये कैरोटीनॉइड का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। दूसरा होता है हमारी विज़न, आँख जिसे हम देखते हैं, विज़न यानी कि जो मैकुलर डिजनरेशन चीज़ें होती हैं, अगर आपके अंदर कैरोटीनॉइड्स की कमी है या कैरोटीनॉइड्स की कमी होने की वजह से आपका आई विज़न भी जो है काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो कैरोटीनॉइड्स जो है भरपूर मात्रा में खजूर के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो विज़न होता है वो मेंटेन बना रहता है और इतनी जल्दी आपका जो है विज़न जो है लॉस नहीं होता है। दोस्तों, खजूर के अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के लिए, कितना ज़्यादा लाभदायक है, इसे आप देखेंगे इसकी क्या-क्या मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ये हमारी बॉडी के लिए, हमको इसका अंदाज़ा नहीं है। फ्लेवोनॉइड्स क्या करते हैं हमारी बॉडी के लिए, एक तरीके से इनके अंदर एक इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर पाई जाती है। यानी कि इन्फ्लेमेशन, बॉडी के अंदर कहीं भी चोट लगती है, किसी भी तरह की कोई बीमारी आती है, तो एक इन्फ्लेमेशन जो हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पर बीमारी से लड़ने की क्षमता, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन जो है क्रिएट होता है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन इनके अंदर पाई जाती है, इनके अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, जिससे ये जो कि हमारे शरीर के लिए ये एक तरीके से फ्लेवोनॉइड्स जो है हमारे ब्रेन की, जो हमारा मस्तिष्क है यानी कि ब्रेन है, उसकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है उसके लिए। जो डिजेनरेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे जैसे हमारा ब्रेन हल्के-हल्के मतलब डेटेरिएट होना शुरू कर देता है, उसकी जो कैपेसिटी घटना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे हम बोलते हैं अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या होता है, हल्के-हल्के जो है दिमाग जो है काम करना हल्के-हल्के स्लो कर देता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ब्रेन जो है चलने शुरू कर देता है। तो अगर आप खजूर खाएँगे और उसके अंदर जो आपको फ्लेवोनॉइड्स है वो आपको मिलेगा, तो आपका जो है अल्जाइमर्स डिजीज़ की जो पॉसिबिलिटी है होने की, वो आपकी काफ़ी हद तक रुक जाएगी। एक तरीके से आपको अल्जाइमर डिजीज़ होने का जो खतरे हैं, जो चांसेस है, वो आपके पूरी तरीके से घट जाएँगे। और इसका इम्पोर्टेंट पहलू ये नज़र आता है कि फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि खजूर के अंदर पाया जाता है, ये केवल आपका ये नहीं कि आपकी ब्रेन को जो है एक्टिवेट रखे और ब्रेन की बीमारियां आपके अंदर नहीं होने दे, बल्कि इसका यूज़ होता है कि ये जो है कैंसर को भी प्रमोट होने से रोकता है। कैंसर यानी कि हमारी बॉडी के जो कैंसर सेल बन जाने लगती है, मेटास्टेसिस, जो कि उनकी ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है, तो ये जो है कैंसर को रोकने की भी क्षमता इसके अंदर पाई जाती है। तो फ्लेवोनॉइड्स जो खजूर से हमें मिलता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। तीसरा एंटीऑक्सीडेंट फिनोलिक एसिड। फिनोलिक एसिड जो कि खजूर के अंदर पाया जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स है जो हमें जो है खजूर खाने से मिलता है। इसकी आप प्रॉपर्टीज़ चेक कीजिए, इसकी आप प्रॉपर्टीज़ को देखिए, कितना ज़्यादा बेनिफिट है हमारे शरीर के लिए। ये क्या है, ये आपकी कार्डियक मसल्स को जो है स्ट्रॉन्ग करता है। ये यानी कि दिल, आजकल जो दिल की बीमारियाँ कितनी ज़्यादा आम होती चली आ रही हैं हमारे भारतीय जो है कल्चर के अंदर, तो कार्डियक मसल्स को यानी कि हार्ट की मजबूती में काम आता है। दूसरा आपका जो है ये जो कैंसर को रोकने की इसके अंदर भी एक क्षमता होती है। कैंसर बनने लगता है उसको रोकने की क्षमता हमारे फिनोलिक एसिड के अंदर पाई जाती है, जो कि हमको खजूर से मिलता है। और दूसरा जो खजूर का इम्पोर्टेंट्स जो बेनिफिट्स है वो ये है कि आपका जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग को काफ़ी हद तक जो है अच्छा करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है ब्रेन की फंक्शन के अंदर। आपके ब्रेन के अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंटरल्यूकिन 6, अगर आपकी
बॉडी के अंदर ज़्यादा बन रहे हैं, इनकी मात्रा आपके ज़्यादा अंदर जो है बॉडी के अंदर बढ़ती चली जा रही है। ये जो इंटरल्यूकिन 6 जो कि आपका इन्फ्लेमेशन का जो है एक तरीके से फैक्टर है, ये अगर बढ़ता है तो आपके ब्रेन के अंदर डिजेनरेटिव जो है चेंजेस आने लगते हैं, यानी कि आपका ब्रेन जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है हल्के हल्के उसका जो उसकी पावर है, उसकी जो क्षमता है वो घटने लग जाती है और हमें जो है अल्जाइमर्स डिजीज़ होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो दोस्तों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके इस इंटरल्यूकिन 6 जो कि एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है हमारे शरीर के लिए, अगर हम डेट्स यानी कि खजूर का एक रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर बेसिस पे इसका सेवन करेंगे, इसको खाएंगे, तो हमारी खजूर के अंदर ये मात्रा ये कैपेसिटी पाई जाती है, वो इंटरल्यूकिन 6 की जो एक तरीके से साइटोकाइन जो कि डेंजरस प्रोडक्ट है हमारे शरीर के लिए, उसको घटाता है। यानी कि इंटरल्यूकिन 6 की जो तादाद है उसको जो है हमारी खजूर रेगुलर बेसिस पे हम खाएंगे तो उसको घटाएगी और इससे क्या होगा, हमारी ब्रेन को जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा और हमारे ब्रेन के अंदर अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं होगी, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और खजूर से जो हमको काफ़ी अच्छा, इससे हमको जो है एक बेहतरीन हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करेगा और जिससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और ये केवल जो है अल्जाइमर्स डिजीज़ को नहीं रोकता है खजूर जो है, खजूर के खाने से एक तो जैसे कि एंजाइटी और जो डिप्रेशन और एक तरीके से होपलेसनेस वाली जो बीमारियां होती हैं और डिप्रेशन वगैरह जो एंजाइटी जो पेशेंट के अंदर पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मेमोरी जो है भुलक्कड़पन जो है बीमारी आने लगती है पेशेंट के अंदर, एक तरीके से मेंटल जो डिजीज़ आने लगती है बॉडी के अंदर, उन सारी तमाम की तमाम चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं इसको इसलिए ज़ोरदार तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप करना शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी पूरा ब्रेन का फंक्शनिंग आपकी अच्छे से काम करेगी, आपकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी और उससे क्या होगा, आपकी जो भी आप फील्ड में काम करते हैं, चाहे वो आप पढ़ते हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपकी जब ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके रिजल्ट्स और आपका जो मुनाफा है वो बढ़ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन की जो है फंक्शनिंग को मजबूत करने के लिए। खजूर का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि हर कोई ये चाहता है कि हर फीमेल ये चाहती है कि उसका जो बेबी हो वो सिजेरियन ना हो, बल्कि नॉर्मल डिलीवरी हो, नॉर्मल तरीके से उसकी पैदाइश हो, सिजेरियन ना कराना पड़े। तो ये खजूर अगर रेगुलर बेसिस पे फीमेल जो कि प्रेग्नेंट रहती हैं खाती हैं, तो प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में अगर इसका सेवन सही तरीके से करती हैं और रेगुलर बेसिस पे खजूर का इस्तेमाल करती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि आपको डिलीवरी जो है नॉर्मल हो। होता क्या है, खजूर में के अंदर क्या होता है, जो हमारा एक तरीके से ऑक्सीटोसिन, जो एक तरीके से जो हमारा एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, जिससे कि बच्चे को एक्सपेल करने में हेल्प मिलती है। तो खजूर के अंदर जो एक केमिकल या कंपाउंड आप कह सकते हैं पाया जाता है, वो मिमिक करता है ऑक्सीटोसिन के फंक्शन से। यानी कि अगर आप खजूर का सेवन रेगुलर बेसिस पे करती हैं तो आपको ऑक्सीटोसिन के जो फंक्शन होता है वो आपके खजूर के अंदर, खजूर खाने से आपकी वो भरपाई होने लग जाती है और यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ईजिली जो है होने लग जाते हैं। तो खजूर के खाने से क्या होगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि डिलीवरी जो है नॉर्मल हो। और इम्पॉर्टेंट इसका जो बेनिफिट है वो है कि रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर जो एक तरीके से जानलेवा बीमारी है, पूरी काफ़ी ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देती है पेशेंट के ऊपर, पूरी फैमिली जो है बर्बाद हो जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक जो है डिजीज़ है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो है इस तरीके से, मतलब इसके खजूर के अंदर क्या होता है, बीटा डी ग्लूकान एक तरीके का केमिकल होता है, जो कि उसकी एक प्रॉपर्टीज़ होती है, वो जो ट्यूमर फार्मेशन होता है, ट्यूमर जो हमारी कैंसर सेल्स होती हैं जो ट्यूमर बनाती हैं, जो तरीके से मेटास्टेसिस करती हैं, ग्रोथ करती हैं, तो उसके इस प्रोसेस को रोकता है, बीटा डी ग्लूकान उसको रोकता है। और खजूर के अंदर क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी रहती है, और वो लोग क्या करते हैं कि आपके अंदर बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो उसको जो है एक तरीके से सबसाइड करता है, उसको हटाता है खजूर। और एक तरीके से जो कैंसर क्रिएट करती हैं सेल्स, उनको भी जो है प्रभाव को कम करता है। तो आप कह सकते हैं कि कैंसर को बनने से रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि वर्क एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन कहीं बॉडी के अंदर चोट लग जाती है या किसी तरह को इन्फेक्शन लगता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जिस तरीके से जो एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन रहती है, तो इन्फ्लेमेशन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के हेल्दी स्टेज में बनाए रखने के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि खजूर के अंदर क्या होता है, फ्लेवोनॉइड्स एक तरीके का एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्लेवोनॉइड्स जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है वो एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और वो इन्फ्लामेशन और जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस, जो कई तरीके की चीज़ें बॉडी के अंदर रहती है, बॉडी को हेल्दी स्टेज में बनाए मेंटेन रखने के लिए जो ज़रूरी रहता है, तो उस सारी रिएक्शंस को, उन सारी प्रॉब्लम को जो है एक तरीके से खजूर खाने से वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छे तरीके से चलती हैं। तो आपकी खजूर जो है एक तरीके से एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करती है।
और जो इसका इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि कैन इम्प्रूव द इनफर्टिलिटी इन मेल्स, यानी कि हमारे पुरुषों के अंदर, मेल्स के अंदर जो इनफर्टिलिटी है, जो नपुंसकता जो बीमारी जो है पूरी दुनिया में और पूरे भारत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो फैल रही है, और वो उसका कारण चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे आप स्ट्रेस उसका कारण माने, चाहे आप ये भाग दौड़ की ज़िंदगी, लाइफस्टाइल जो अलग तरीके से बदल रही, सिगरेट स्मोकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी और एक तरीके से कई तरीके के फैक्टर होते हैं जो कि हमें प्रमोट करते हैं, जो है कि नपुंसकता की कगार पर मेल यानी कि पुरुषों को पहुंचा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है, जैसे खजूर यानी कि डेट्स, एक ऐसा एक प्रोडक्ट आपके पास, ड्राई फ्रूट अवेलेबल है जो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको अपनी डाइट में ले सकते हैं। खजूर के अंदर जिस तरीके से मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं कि हमारी जो सेक्सुअल लिबिडो मतलब एक डिज़ायर होती है कुछ पुरुषों में, जब इनफर्टिलिटी होती है, नपुंसकता होती है, तो ये ख़त्म सी हो जाती है, मतलब मन ही नहीं करता कुछ इस तरीके से, कुछ इच्छा ज़ाहिरी ही ख़त्म हो जाती है, तो उस सेक्सुअल लिबिडो को बढ़ाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से टेस्टीज जो होते हैं उनके साइज को भी बढ़ाता है खजूर, और खजूर खाने से क्या होता है, फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट का साइज होता है वो भी जो है बढ़ता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पर्म काउंट को बढ़ाता है और स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको भी बढ़ाता है। और जो डेट पाम का जो एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब उसका जो निचोड़ होता है, एक तरीके से आप शरबत कह सकते हैं, उसको पीने से ये होता है कि आपका जो एक तरीके से स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा, आपकी स्पर्म की मोटिलिटी भी बढ़ेगी और एक तरीके से टेस्टिस का साइज़ भी बढ़ेगा। कुल मिला के आप कह सकते हो आपकी जो पूरी नपुंसकता वाली कंडीशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपकी सेक्स और लाइफ को अच्छा करेगा, परफॉर्म करेगा। और इसके अंदर एनर्जी इतनी होती है खजूर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा जो नेचुरल स्वीटनर, एक तरीके से इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उस सेक्सुअल फंक्शन में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारा खजूर। और इम्पॉर्टेंट इसका बेनिफिट ये है, लाभ ये है कि कैन इम्प्रूव द बोन हेल्थ, कैन इम्प्रूव बोन हेल्थ, यानी कि हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है हमारी खजूर खाने से क्या होता है, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। आजकल की कंडीशन में क्या है, अगर आपको कंडीशन ये है हड्डियाँ वीक है, तो थोड़ा सा आप गिर गए या फिसल गए, ज़रा सी देर में आपका बोन फ्रैक्चर हो जाएगा, आपकी हड्डी टूट जाएगी। या एक हेल्दी स्टेज में रहने के लिए, एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपकी हड्डियों का मजबूत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अगर आप खजूर रेगुलर बेसिस पे खाते हैं तो खजूर के अंदर आपको क्या मिलता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सारी मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हड्डियों के मजबूती के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, और तो हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए आपको खजूर का सेवन करना पड़ेगा। और आपकी स्किन को इम्प्रूव करती है। वो लड़के या लड़कियां जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं अपनी स्किन को लेके, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, और उसके बाद उनकी कंडीशन ये होती है कि रैशेस चेहरे पर निकल आते हैं और स्किन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और तरह तरह की चीज़ें जो है साइड इफ़ेक्ट की वजह से वहाँ पर जो है उत्पन्न होने लगती हैं फेस के अंदर। तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा उन सब कॉस्मेटिक का यूज़ ना करें, बल्कि आप विटामिन सी और विटामिन डी जो कि आपको खजूर में मिलता है पूरी मात्रा में, यानी कि विटामिन सी और विटामिन डी खजूर में आपको भरपूर मात्रा में मिल जाता है, जो कि आपकी स्किन को पूरी तरीके से ग्लो बनाए रखने में हेल्प करता है। उसको काफ़ी ज़्यादा, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, उसको पूरी तरीके से मेंटेन रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और इसका एक जो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि एंटी एजिंग फैक्टर का भी काम करता है। एंटी एजिंग का मतलब होता है आपका बुढ़ापा जल्दी आने नहीं देगी खजूर। अगर आप खजूर रेगुलर बेसिस पे खाएंगे तो लोगों को, हर कोई चाहता है कि मैं काफ़ी दिनों तक, काफ़ी लंबे समय तक मैं अच्छा दिखूँ, यंग दिखूँ, जवान दिखूँ। तो खजूर का अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेवन करते हैं तो आपको ये होगा कि आप इतनी जल्दी बुढ़ापे की तरफ नहीं जाएंगे, आपकी त्वचा भी मजबूत रहेगी और आपके हेयर भी मजबूत रहेंगे। काफ़ी कंडीशन में आपको काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट रहेगा। और एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा, वो ये है कि जो हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस की जो कंडीशन होती है उसको रोकने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आप वो लोग, कितने इसके बेनिफिट हैं, इसके कितने फ़ायदे हैं कि आपका हेयर लॉस भी होने से रोकता है। होता क्या है कि हमारे हेयर को क्या है कि इसको नरिशमेंट चाहिए, इसको ब्लड की सप्लाई चाहिए, हमारा जो स्कैल्प होता है इसको ब्लड की सप्लाई चाहिए, इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे जो खजूर होती है उसके अंदर आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक ब्लड का हिस्सा होता है। तो आयरन जब पाया जाता है और वो पूरी तरीके से ब्लड की यहाँ सप्लाई अच्छे से होने लगती है और यहाँ ऑक्सीजन और पूरा ब्लड सप्लाई सही से होती है, तो बालों को, उसकी जड़ों को काफ़ी ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है, एक तरीके से भरपूर सप्लाई मिलने लग जाती है। तो आपका स्कैल्प काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और रूट की जो हेयर की जो रूट होती है वो हेल्दी होने लगती हैं, और आपका जो है बाल जो है गिरना काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बाल जो है आपके घने और भरे हो जाते हैं। तो आपके हेयर लॉस को रोकने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खजूर। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है बीमारी, जिसमें कि दिखाई देने में दिक्कत आने लग जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी को रोकने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है खजूर। खजूर का क्या है, खजूर के अंदर विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है। जब हम खजूर का रेगुलर बेसिस पर हम खजूर खाते हैं तो हमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में मिलने लग जाता है।
तो नाइट ब्लाइंडनेस की जो बीमारी हो उसको रोकने में मदद करती है खजूर। खजूर खाने से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी भी हमारी रुक जाती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि मतलब ये खजूर जो है, डेट्स जो है हमारी शरीर के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, कितनी ज़्यादा लाभदायक है, कहाँ कहाँ ये इसके काम आ रही है खजूर। खजूर से क्या क्या हमको पूरे शरीर में बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खजूर का सेवन रेगुलर बेसिस पे शुरू कर दें और ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा।